अरे बाप रे बाप, यहाँ कोई आपसे किसी के बाथरूम का वीडियो मांग रहा है, किसी के बेडरूम का वीडियो मांग रहा है। देखिए राहुल गांधी मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहे हैं, जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मुर्दा घोषित कर रहा है और जो लोग मर चुके हैं उन्हें जिंदा बताया जा रहा है। दोस्तों अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का बना हुआ है। वो वोट जिसे आप पवित्र मानते हो, जिसपे आपका स्वतंत्र रूप से पूर्ण अधिकार है, जिसे आप अपनी मर्जी से किसी पार्टी को देने जाते हो, लेकिन आपके देने के बाद छुपके से वो वोट भी चोरी कर लिया जाता है। तो अगर ये बात सच है तो सच में हमारे देश के संविधान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। दोस्तों बस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक के बाद एक 3 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते हैं, जिसमें उन्होंने वोट चोरी को एक्सपोज किया। फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। यह है चोरी। 1,02,50 वोट। 13 अगस्त को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर करते हैं। उन्होंने भी वोटिंग में फ्रॉडगिरी की बात कही। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए क्या। और तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन। तो लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी के मुद्दे पे उन पे लगे एलिगेंस पे बहुत ही तगड़े तगड़े जवाब देगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने कुछ ऐसे जवाब दिए जिसे सुनकर लोगों के डाउट्स क्लियर क्या होंगे और ज्यादा बढ़ गए। जब राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है और उन्होंने इसके बहुत सारे एविडेंस भी दिखाए, उन्होंने ये भी कहा कि वोट चोरी कब, कहां, किसने की और किसने मदद की और किस प्रकार से चोरी किया गया। उन्होंने कहा कि वोट 5 प्रकार से चोरी किया गया है। पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, जिसकी संख्या 11,965 है। ये ऐसे वोटर्स होते हैं जिनका नाम अलग अलग बूथों पे आता है, ये मल्टीपल टाइम्स वोट करते हैं। जैसे उन्होंने एक प्रूफ भी दिखाया गुरकीरत सिंह डांग का, जिनका नाम 4 बार वोटर लिस्ट में आया है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार आता है। दूसरा है फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, जिसकी संख्या 40,009 है। ये ऐसे वोटर्स होते हैं जिनका एड्रेस गलत होता है या फिर हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिया रहता है। अब बताइए कि हाउस नंबर 0 तो कभी नहीं हो सकता, कुछ तो संख्या होगा ना, 2, 4, 10, 15, 20, कुछ तो हाउस नंबर होना चाहिए, लेकिन 0 दिया रहता है। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। और तीसरा है बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, जिसकी संख्या है 10,452। ये ऐसे वोटर्स होते हैं जो एक ही कमरे से जाके 40-50 लोग वोट करते हैं। अब बताइए कि एक सिंगल बेडरूम का कमरा है जिसमें 40-50 लोग कैसे रह सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जब इस एड्रेस पे जाके इंक्वायरी करी गई, वहां के लोगों से पूछा गया कि क्या सच में इस कमरे में 40-50 लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इस नाम के कोई लोग नहीं रहते हैं। इनफैक्ट इनमें से हम किसी को नहीं पहचानते हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको।
ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, जूम इन कीजिए। ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। और चौथा है इनवैलिड फोटो, जिसकी संख्या 4132। ये ऐसे वोटर्स हैं जिनकी तो फोटो ही नहीं है, या अगर फोटो है भी तो इतना छोटा फोटो है, इतना छोटा फोटो है कि कोई सही से पहचान भी नहीं सकता कि किसका फोटो है या किसका फोटो नहीं है। इनवैलिड फोटोग्राफ ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। और पांचवा है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। ये फॉर्म 6 वैसे लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम वोट करते हैं, जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल हो, जो पहली बार वोट करने जाते हैं, उनके लिए है मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे 70, 80, 90 साल के लोग इस मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 का उपयोग कर रहे हैं। अब बताइए कि क्या 70, 80 साल के लोग ये फॉर्म 6 का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या इससे पहले उन्होंने इतना उम्र हो गया और इससे पहले उन्होंने कभी वोट नहीं किया होगा? ऐसा हो सकता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है कि 70, 80 साल में वो पहली बार वोट करने जा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया शकुन रानी का। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे। इन सारे नंबर्स को मिला के 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किया गया। तो आप सोचोगे कि ये चोरी पूरे देश भर में की गई है या किसी एक स्टेट में की गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर होश उड़ जाएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की टीम ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंक्वायरी करी है, इतने सारे जो प्रूफ इकट्ठा किया है, वो सब बस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इंक्वायरी करके हासिल की है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट। इसके अंदर भी एक सेगमेंट की बात की गई है, महादेवापुरा असेंबली सेगमेंट। यहाँ तो टोटल वोट ही 6.5 लाख थे, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी ही कर लिया गया। तो अब सोचिए कि किस लेवल की चोरी हुई है। इस बेंगलोर सेगमेंट लोकसभा सीट में कुल 7 सेगमेंट थे। तो ये 7 सेगमेंट में से 6 सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली थी। बस ये एक सेगमेंट महादेवापुरा असेंबली सेगमेंट, जिसमें वे बड़े मार्जिन से पिछड़ गए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बस यही महादेवापुरा असेंबली सेगमेंट के रिजल्ट के कारण 2024 के लोकसभा इलेक्शन का पूरा रिजल्ट उलट पुलट हो गया। आप खुद सोचिए, जहां पे विनिंग मार्जिन ही 32,500 के आसपास था और वहां पे 1,250,000 वोट चोरी कर लिया गया। तो मतलब तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी को ही हैक कर लिया जाता है। 2024 में लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों के अंतराल में हुआ था। और यहाँ पे गड़बड़ी ये हुई है कि 1 करोड़ नए वोटर्स जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोट करते हैं और वही वोटर्स लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करते। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों के बीच बस अंतर 5 महीनों का था। तो इन 5 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर्स कैसे जुड़ सकते हैं? महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। 1 करोड़ नए वोटर
विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इतने वोटर्स तो 4-5 साल में भी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये 5 महीनों में इतने वोटर्स कैसे जुड़ गए? मतलब वोटिंग में साफ धांधली नजर आ रही है। और राहुल गांधी तो अपोजिट पार्टी थे, उनका तो हक बनता था पूरे मामले की इंक्वायरी करी जाए कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डेटा मांगा, सीसीटीवी के फोटोज मांगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन उन्हें डिजिटल डेटा देने से साफ मना कर दिया। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। आप 20 जून का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन साफ कह रहा है कि हम 45 दिन के अंदर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर देंगे पूरी तरह से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं वो भी सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे बाप रे बाप, यहाँ कोई आपसे किसी के बाथरूम का वीडियो मांग रहा है, किसी के बेडरूम का वीडियो मांग रहा है? नहीं ना, किसी के प्राइवेट वीडियो तो नहीं मांग रहा है, किसी के घर का तो वीडियो नहीं है ना। ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे सभी लोग कपड़े पहन के आते हैं पूरी तरीके से, कोई बिना कपड़ों का वोटिंग करने नहीं आता, जो आप वीडियोस दिखाने में इतना सोच रहे हो। और जब आपको फोटोज दिखाना ही नहीं है, वीडियोस दिखाना ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब बनता है ये सीसीटीवी कैमरे लगाने का? क्योंकि जब उसका यूज होना है, लोगों को उसको जरूरी है देखना, तो आप तो वो तो करवा नहीं रहे हो, तो फिर हटा दो। शो में तो नहीं लगा है यहाँ पे कि हाँ भाई वोटिंग हो रही है तो हम यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा के रखते हैं। जब लगाए हो और उसका जरूरी है लोगों को देखना, तो फिर दो। और बात रही सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करने की, तो यहाँ पे राहुल गांधी ने कहा कि मुझे ये बात चौंकाने वाली लगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में 5:30 बजे के बाद काफी भारी संख्या में वोटिंग हुई है। और राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोग पोलिंग बूथ पर ही खड़े थे, और उन्होंने कहा कि 5:30 बजे के बाद कोई लाइन नहीं थी और न ही भारी संख्या में वोटिंग हुई। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। तो इस बात को तो क्लियरली सीसीटीवी फुटेज में वेरीफाई किया जा सकता था, साफ साफ देखा जा सकता था क्या सच में 5:30 बजे के बाद भारी संख्या में वोटिंग हुई है या नहीं। तो इतना दिखाने में क्या जाता है, लेकिन नहीं, इनको तो बस सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करना है। और यहाँ देखिए राहुल गांधी मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहे हैं। ये बात बहुत ही चौंकाने वाली है, लेकिन ये बात सच है। ये जितने भी लोग हैं मरे हुए हैं जिनके साथ राहुल गांधी चाय पी रहे हैं, और ये हुआ है इलेक्शन कमीशन की बेतुकाना हरकत की वजह से। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिंदा लोगों को वोटर लिस्ट में मुर्दा घोषित कर रहा है, और जो लोग मर चुके हैं उन्हें जिंदा बताया जा रहा है। अब बताइए। नहीं, मरे हुए तो टिकट कैसे दिया? सुना है आप जिंदा ही नहीं हो, जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। और लोग है जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। इन्हीं सब कारणों से राहुल गांधी ने कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलके वोट चोरी कर रही है। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए एसआईआर आया है। यह एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। अभी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो ऊपर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका इतना सारा बहुत बहुत धन्यवाद।